हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो है वॉलवॉक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और वॉलवॉक्स की जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन ने बात की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में हमने लास्ट टर्म में बात की। आज अपन बात करते हैं वॉलवॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉलवॉक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉलवॉक्स में लैंगिक जनन। तो वॉलवॉक्स में जो लैंगिक जनन है वह इसके सिनोबियम यानी कि इसका वॉलवॉक्स का जो सिनोबियम होगा उसके ये एंटीरियर भाग और ये इसका पोस्टीरियर भाग। तो इसके पोस्टीरियर भाग में स्थित जो सेल्स है उसके द्वारा इनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो है oogamous टाइप का होता है, विषम युग्मक की टाइप का होता है। और मेल गैमिट जो है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को एंथ्रोजोइड्स और फीमेल गैमिट को ऊगोनियम ऊदानी और अंडदानी। इनका निर्माण कहां पे होता है? इन पोस्टीरियर भाग में स्थित गैमिटेंजिया या युग्मक दानियां, जो कि सिनोबियम वॉलवॉक्स की जो सिनोबियम है उसके पोस्टीरियर भाग में स्थित होते हैं गैमिटेंजिया। और इन गैमिटेंजिया से मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट जो है एंथ्रोजोइड्स और फीमेल गैमिट oogoनियम का निर्माण होता है। वॉलवॉक्स की अधिकांश जातियां जो है डायसियस और कुछ जातियां जो है मोनोसियस। डायसियस जैसे कि वॉलवॉक्स ओरियस, ये क्या है? डायसियस। और वॉलवॉक्स जो मोनोसियस है वॉलवॉक्स ग्लोबेटर हिंदी में इनको तो एक लिंगासराई और इनको उबेलिंगासराई कहते हैं। यानी कि डायसिस में जो है दोनों मेल एंथ्रोजोइड्स और oogoनियम जो है अलग अलग जो गैमिटेंजिया से डेवलप होते हैं, जबकि मोनोसियस में ये जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है एक ही सिनोबियम में स्थित होते हैं। तो यहां फिर अपन बात करते हैं डेवलपमेंट एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट या विकास। एंथ्रोजोइड्स का जो डेवलपमेंट है उसके लिए कि जैसे कि अपन ये देखते हैं कि वॉलवॉक्स की जो पश्च भाग की एक जो सेल्स है वो आकार में वृद्धि कर जाती है। यहां तो जो इसकी वेजिटेटिव सेल्स और ये वेजिटेटिव सेल्स किसके द्वारा? साइटोप्लाज्मिक स्टैंड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार
ये इसकी वेजिटेटिव सेल्स और इन वेजिटेटिव सेल्स से एक सेल्स जो गैमेटेंजिया की जो सेल्स है मेल गैमेट के लिए वो आकार में वृद्धि कर जाती है, यानी कि अन्य सेल की अपेक्षा एक सेल जो है आकार में वृद्धि कर जाती है और ये वृद्धि की गई जो सेल्स है वो अब उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, एलएस विभाजन होते हैं, एलएस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और इन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के फलस्वरूप ये जो मध्य की जो सेल्स है उससे 1 से 2 सेल्स और 2 से जो है 4 सेल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन। और लगातार जैसे कि अपन ने देखा था डॉटर कॉलोनी फॉर्मेशन के टाइम, डॉटर कॉलोनी फॉर्मेशन, तो यहाँ डॉटर कॉलोनी के निर्माण के समय जो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो उसी प्रकार से इनमें भी जो एंथ्रोजोइड्स के निर्माण के समय जो है लगातार सेल डिवाइड होके और एक सिनोबियम का निर्माण करती है और इस सिनोबियम की सेल्स में फिर जो है इन्वर्जन होगा और इन्वर्जन के फलस्वरूप जो अंत में एक बाइफ्लैजिलेटेड स्पिंडल सेट जो है बाइफ्लैजिलेटेड स्पिंडल सेट जो है एंथ्रोजोइड्स का द्विकशाभिक पुमणों का फॉर्मेशन होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोजोइड्स। इसी प्रकार से oogonia, डेवलपमेंट ऑफ oogonia, डेवलपमेंट ऑफ oogonia, अंडदानी का विकास। अंडदानी का विकास भी उसी प्रकार से एक सेल्स जो कि पश्च भाग में गैमेटेंजिया की जो सेल्स होती है वह आकार में वृद्धि कर जाती है, साइज बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है और ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड के द्वारा जो वेजिटेटिव सेल से जुड़ी रहती है, यानी सिनोबियम की अन्य सेल से जुड़ी रहती है और इसमें जो केंद्र के पदार्थ वगैरह एक्त्रित हो जाते हैं, न्यूक्लियस और अन्य जो मटेरियल है वो एक्त्रित हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेल में डिवीजन नहीं होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, जो oogonia के निर्माण के समय जो सेल्स में विभाजन नहीं होते, सेल्स आकार में वृद्धि करती है और शुरुआत में ये गोलाकार शेप में होती है और बाद में ये जो है क्या फ्लैश शेप आकृति की ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड और ये oogonia
तो इस उगोनियम से डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम के दौरान सेल्स आकार में वृद्धि कर जाती है और सेल्स जो है लगातार आकार में वृद्धि और शुरुआत में ये गोलाकार होती है और कुछ समय पश्चात जो है फ्लास्क शेप्ड आकृति की हो जाती है। फ्लास्क शेप्ड अब यहां उगोनियम का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो ये अंत में ग्रीन कलर और क्लोरोप्लास्टिक और इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, कसाबिका रहित होती है। कौन? ये अपने उगोनियम। अब जब उगोनियम का निर्माण हो जाता है तो उस दौरान जो है पहले जो आपने बात की एंथ्रोजोइड्स का पूंदानी का निर्माण, उसके पश्चात जो है उगोनियम का निर्माण। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के दौरान निषेचन किस प्रकार से होता है? निषेचन के दौरान जैसे कि अपन ने बताया कि एंथ्रोजोइड जो है बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, मोटाइल सेल्स होती है, जो कि तैरते हुए सीनोबियम के समीप आते हैं और इस सीनोबियम के जो एनवलप है इसको भेदते हुए यहां से अंदर की ओर एंटर होते हैं। कौन? ये अपने इस प्रकार से बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स ये हमने बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स यानी कि अब क्या होगा, ये डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम हो गया, फर्टिलाइजेशन के दौरान बहुत सारे जो एंथ्रोजोइड्स अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन इस उगोनियम से केवल एक ही जो है एंथ्रोजोइड्स फ्यूज्ड होता है और फ्यूज्ड होके किसका निर्माण करेगा? जाइगोट का निर्माण करता है। अब जाइगोट जो है 3 वॉल्ड यानी इसके पश्चात फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करते हैं अपन, तो जाइगोट जो है 3 लेड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और इस त्रिस्तरीय जो जाइगोट है उसकी जो संरचना है वॉलवॉक्स ग्लोबेटर में, तो ये क्या स्मूथ होता है, जबकि वॉलवॉक्स इस पर मेटोफेरा में ये जो है स्पाइनी यानी कि जो 3 वर्ड स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें ये बाहर की ओर कंटक नुमा स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। कहां पे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसको जो है ऊस्पोर कहा जाता है, निश्चितांड कहा जाता है। तो ये ऊस्पोर जो है काफी समय तक यानी विषम परिस्थितियों में इस सीनोबियम
में पड़ा रहता है और सीनोबियम के विघटन के दौरान ये जो ऊ स्पोर है मुक्त हो जाता है और वाटर लेवल में काफी समय पड़ा रहता है। कुछ समय पश्चात अब अपन बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ ऊ स्पोर या जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट भी बोलते हैं इसको। जर्मिनेशन ऑफ ऊ स्पोर या जाइगोट, यानी कि ये जो ऊ स्पोर है काफी लंबे समय तक तल पे वाटर लेवल में पड़ा रहता है और जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो इसकी थ्री लेयर्ड वॉल में से जो एक्सोस्पोर और मीजोस्पोर वह तो फट जाती है और जो इसकी इंटाइन है वह एक वेसिकल के रूप में, वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाती है और फिर यहाँ पे वेसिकल के रूप में इसमें जो पदार्थ है वो इस वेसिकल के अंदर आ जाते हैं और इस दौरान अब यहाँ पे इनमें जो रिडक्शन डिवीजन होंगे, रिडक्शन डिवीजन यानी कि किस प्रकार के मियोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप इस टू लेयर्स, इसमें पहले जो एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन और दो से जो है फोर लेयर्ड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन और इसमें लगातार विभाजन और अंत में जो है किस प्रकार से खोखले गोलक के रूप में जो सेल्स का सीनोबियम का निर्माण होता है और इस सीनोबियम की जो सेल्स है अब यहाँ पे या तो इससे नई कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है और जैसे कि वॉलवॉक्स जो कंपेंसिस, उसमें क्या होगा कि जो ये अपने सीनोबियम की जो सेल्स है इनमें से बहुत सारे जूस्पोर बनते हैं, लेकिन अंत में केवल एक जूस्पोर ही शेष रहता है और बाकी के जूस्पोर नष्ट हो जाते हैं। ये एक जो बचा हुआ जूस्पोर है कंपेंसिस स्पीसीज में, इसमें जो है जूस्पोर और ये लगातार वापस फिर डिवीजन करेगा इसी प्रकार से 2 से 4, 4 से 8 और लगभग 512 तक सीनोबियम सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी प्रकार से इसकी कुछ और स्पीसीज में जो कि क्या होगा कि इस सीनोबियम का तो निर्माण हो जाता है, लेकिन इस जूस्पोर का फॉर्मेशन और जूस्पोर से अंत में केवल एक सेल्स का फॉर्मेशन होगा और ये सेल्स जो है लगातार छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होके अंत में सीनोबियम का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वॉलवॉक्स में एंथेरोजोइट्स और वूकोनियम के फर्टिलाइजेशन जाइगोट और जाइगोट्स के द्वारा फिर जो है एक जूस्पोर का फॉर्मेशन और जूस्पोर से नए सीनोबियम का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल, वॉलवॉक्स का जो लाइफ साइकिल है वो दो प्रकार में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गोनिडियम
और गोनिडियम की सेल्स जो है डॉटर कॉलोनी, और डॉटर कॉलोनी से सीनोबियम। तो ये क्या हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी ओर अपन बात करें इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीनोबियम की जो सेल्स है गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया, और इस गैमेटेंजिया के द्वारा मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण एंथ्रोजोइड्स और उबोनियम, एंथ्रोजोइड्स और उबोनियम में फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप किसका यहां फर्टिलाइजेशन जाइगोट का निर्माण। और इस जाइगोट से oospore या जो मियोसिस डिवीजन, जाइगोट और जाइगोट से oospore का फॉर्मेशन, और इन oospore में जो है फिर मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो है जूस्पोर का फॉर्मेशन, और इन जूस्पोर से फिर जो है जुवेनाइल कॉलोनी का निर्माण, जुवेनाइल कॉलोनी, और इस जुवेनाइल कॉलोनी से पुनः जो है सीनोबियम का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया में एंथ्रोजोइड्स और उबोनियम का फॉर्मेशन, और इनके द्वारा इन दोनों के संयोगन के द्वारा, निषेचन के द्वारा, फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन, और जाइगोट में 3 लेयर्ड वॉल का निर्माण जिसको आप oospore कहेंगे। इस oospore से जूस्पोर का फॉर्मेशन, और जूस्पोर से जुवेनाइल कॉलोनी का निर्माण, और जुवेनाइल कॉलोनी से जो है सीनोबियम का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है इनमें जनन होता है या लाइफ साइकिल चलता रहता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।